गाइस, जैसे आपकी मर्जी के अगले एपिसोड में आप देखोगे कि शेरी जब उस अलीज़ा की बहन के साथ बातें कर रहा होता है तो ऐसे में उसे खुद के अमीर होने का एहसास दिलाता है और उसको कम तरीका। तो ऐसे में ये बात सुनकर अलीज़ा की बहन बहुत हैरान और शाक भी हो जाती है कि अभी तो शादी नहीं हुई है और ये बातें ऐसे कराए मेरी बहन के बारे में या हमारे ख़ानदान के बारे में। तो ऐसे में अलीज़ा भी वहाँ पर आ जाती है और शेरी वहाँ पर ऐसे फील करवाता है जैसे कोई बात ही नहीं हुई हो। फिर आप अगले सीन में देखोगे कि जब अलीज़े और उसकी बहन वापस घर आ जाती है मुलाकात के बाद, तो उसकी बहन बहुत उदास और शाक हो जाती है शेरी की बातों की वजह से और किसी से बात भी नहीं करती और उदास रहने लगती है। तो ऐसे में अलीज़े को अंदाज़ा हो जाता है कि ज़रूर शेरी और उसके बीच बहन के बीच में ज़रूर कुछ बात हुई है, तभी तो वो ना बात कर रही है और चुप चुप बैठी है। तो ऐसे में वो फ़ौरन शेरी को फ़ोन करती है और शेरी को कहती है कि अली मेरी बहन जब से यहाँ आई है, हम दोनों वापस आए हैं, वो चुप खड़ी है और ना किसी से बात कर रही है, बस उदास है। ज़रूर आप लोगों के बीच में कुछ हुआ है, कोई बात ऐसी हुई होगी। तो ऐसे में शेरी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो ऐसे में अलीज़ा कहती है कि मैं अपनी बहन को से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बारे में बहुत सेंसिटिव हूँ। तो शेरी अलीज़ा को कहता है कि तुम परेशान ना हो, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और ऐसे परेशान और उदास ना हुआ करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है ना, और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। इन बातों को बीच में ना लाओ और कुछ भी नहीं हुआ है और कोई परेशानी नहीं है। उधर आप देखोगे कि अलीज़ा की अम्मी नताशा से बात करने के लिए हमदानी को फ़ोन करती है। जब हमदानी फ़ोन उठाता है तो अलीज़ा की माँ से बात करके वो फिर नताशा को दे देता है। नताशा फ़ौरन वो फ़ोन काट देती है और बात नहीं करना चाहती। तो ऐसे में हमदानी बहुत परेशान और उदास हो जाता है और कहता है कि तुमने फ़ोन काट भी दिया और उससे बात भी नहीं की। तो ऐसे में नताशा कहती है कि हाँ, मैंने फ़ोन काट दिया, कोई ज़रूरत नहीं इन लोगों से बात करने का। तो ऐसे में हमदानी बहुत परेशान हो जाता है। तो ऐसे में कहता है कि ये बेटा रवैया ठीक नहीं है, वो अलीज़ा की अम्मी है और शेरी की सास होने वाली है, तो तुम्हें बात करनी चाहिए थी। ऐसे में नताशा को और गुस्सा आ जाता है और हमदानी को कहती है कि मैं इनसे बात नहीं करना चाहती और आप मुझे फोर्स नहीं करते इनसे बात करने के लिए, और मैं इस शादी से राज़ी नहीं हूँ क्योंकि आपने मुझसे ना सलाह किया ना मशवरा, तो मैं इनके बीच में नहीं आऊँगी। आप देखोगे कि अलीज़ा को एहसास हो जाता है कि मैंने शेरी से गलत बात की और गलत लहजे में बात की। तो ऐसे में उसको फ़ोन कर देती है और कहती है कि आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे और आप मुझसे नाराज़ हैं क्या सुबह वाली बात पे। तो ऐसे में शेरी कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता नाराज़ होने के लिए और ना सोचने के लिए। मेरे पास बिज़नेस की कॉल्स आ रही थी, क्लाइंट्स कॉल रहे थे और अब भी कॉल आ रही हैं। मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, मैं फ्री होकर तुमसे बात करता हूँ। जब शेरी फ़ोन काट देता है तो ऐसे में अलीज़ा और परेशान हो जाती है कि ज़रूर शेरी मुझसे नाराज़ है, तभी तो फ़ोन काट दिया, नहीं तो ऐसे बात ही नहीं करता। आप अगले सीन में देखोगे कि अलीज़ा के घर वाले जब शेरी के घर देखने के लिए चले जाते हैं और उसे मिलने के लिए, तो ये नताशा को बात इतनी बुरी लगती है और वो ऊपर वाले स्टेयर्स पर देखने के लिए चले जाते हैं, ऊपर वाला पोर्शन देखने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे में नताशा अपने बाप हमदानी से बैठकर बातें करे हुए उसे कहती है कि इन्होंने कभी बड़ा घर नहीं देखा जो सारे के सारे ऊपर चले गए हैं। तो ऐसे में हमदानी कहता है कि बेटा ऐसा बात करो, कोई सुनना नहीं, और ये कैसे बात कर रही हो, ये हमारे होने वाले रिश्तेदार हैं। तो ऐसे में ये बात सुन भी अलीज़ा वहाँ पर बैठकर बाहर खड़े होकर सुन लेती है और उसको इतना बुरा लगता है और ये बात सुनकर वो खामोश और चुप हो जाती है। तो ऐसे में हमदानी में ये देख लेता है कि अलीज़ा ने ये बात सुन ली है, तो वो फ़ौरन खड़ा हो जाता है और तो कहता है कि अलीज़ा बेटा आ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ। अलीज़ा वहाँ पर बैठने आ जाती है तो वहाँ पर नताशा गुस्से से वहाँ से उठकर चली जाती है और अलीज़ा बहुत हैरान और शाक हो जाती है नताशा का ये रवैया देखकर।